संसार और संपत्ति। संसार में सत्संग प्राप्त करना कठिन है तथा कहीं भी सत्य अभिव्यक्त नहीं दिखता। संसार में सत्संग प्राप्त करना कठिन है तथा कहीं भी सत्य अभिव्यक्त नहीं दिखता। मन अज्ञान के अंधकार से पूरित है तथा बंधुत्व और हर्ष जैसे गुणों का अस्तित्व नहीं दिखता। इस संसार की धरती केवल दुराचार के लिए ही अत्यंत उर्वर है। इस संसार की धरती केवल दुराचार के लिए ही अत्यंत उर्वर है। इस संसार में व्यक्ति मरने के लिए उत्पन्न होते हैं और वे पुनः उत्पन्न होने के लिए मरते हैं। इस संसार में व्यक्ति मरने के लिए उत्पन्न होते हैं और वे पुनः उत्पन्न होने के लिए मरते हैं। सुखोपभोग की ये सारी वस्तुएं क्षणस्थायी होती हैं तथा ये पापों और विपत्तियों की जड़ें होती हैं। इंद्रिय विषयों के पारस्परिक संबंध मात्र कल्पना की ही सृष्टियां हैं। इंद्रिय विषयों के पारस्परिक संबंध मात्र कल्पना की ही सृष्टियां हैं। संसार ठीक वैसा प्रतीत होता है जैसा वह मन में है और मन की कोई सत्ता दिखाई नहीं देती। मेरा हृदय दुख के इन कारणों को दूर करने की विधियों और साधनों पर विचार करते हुए खिन्नता से भर उठता है। इस संसार के दुखों के विचार ने मेरे हृदय को श्मशान भूमि के समान निर्जन और विषण बना दिया है। संसार की अचिरता तथा उसके अन्य दोषों पर विचार करते हुए मैं जंजीरों में बंधे जंगली हाथी के समान छटपटाने लगता हूँ। क्या सत्य का साधक इंद्रिय सुखों की इस गुहा से पूर्ण रूप से संतोष पा सकता है? जो लोग ऐसे संसार में आनंद प्राप्त करने का विचार करते हैं उन्हें काल निकल जाता है। जो संसार हमारे सामने है वह एक स्वप्न के समान क्षणभंगुर है। जो पर्वत श्रेणियां आज बादलों का चुंबन कर रही हैं वे अल्पावधि के पश्चात समतल भूमि में परिणित हो सकती हैं। संसार की प्रत्येक वस्तु को यहाँ तक कि देहधारियों के बचपन, जवानी और वृद्धावस्था को परिवर्तित होना पड़ता है। प्रत्येक वस्तु लहरों के समान एक दशा से दूसरी दशा तक चलायमान हो रही है। प्रत्येक दिन वस्तुओं और उनको पीढ़ियों का विनाश प्रत्यक्ष हो रहा है। प्रत्येक दिन वस्तुओं और उनकी पीढ़ियों का विनाश प्रत्यक्ष हो रहा है, परंतु यह अभिशप्त संसार कभी भी समाप्त नहीं होता। मनुष्य पशुओं के रूप में फिर से जन्म लेते हैं। निम्नतर पशु पुनः मनुष्यों के रूप में जन्मते हैं। देवता पदान्वत होते हैं। अतः हम इस संसार में नित्यता का अवलोकन कहाँ करें? प्रकृति की सुंदरता बिजली की कौंध के समान अचिर है। सभी प्राणी यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र भी ठीक वैसे ही विनाश की ओर अनुधावित हैं जैसे मरुस्थल में प्रवाहित होने वाली जलधारा। सभी प्राणी यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु एवं रुद्र भी ठीक वैसे ही विनाश की ओर अनुधावित हैं जैसे मरुस्थल में प्रवाहित होने वाली जलधारा। संपत्ति और सुखोपभोग समस्त प्रकार की चिंताओं की जड़ है। संपत्ति और सुखोपभोग समस्त प्रकार की चिंताओं का जड़ है। इससे अच्छा तो यह है कि एकांतवास करते हुए किसी प्रकार के विचारों से उद्वेलित न होते हुए समत्व बुद्धि का विकास किया जाए। इससे अच्छा तो यह है कि एकांतवास करते हुए किसी भी प्रकार के विचारों से उद्वेलित न होते हुए समत्व बुद्धि का विकास किया जाए। इंद्रिय सुखों की वस्तुएं यथार्थतः हलाहल पर
वे सामान्य रूप से ज्ञात विष के समान नहीं है, क्योंकि तथाकथित विष तो एक ही जन्म में शरीर का नाश करता है, परंतु इंद्रिय भोगों का हलाहल व्यक्ति को जन्म जन्मांतरों में से ले जाकर असंख्य योनियों में संत्रस्त करता है। संसार क्षणभंगुर है तथा इसमें आनंद का एक भी कण नहीं है। संसार क्षणभंगुर है तथा इसमें आनंद का एक कण भी नहीं है। मैं न तो मृत्यु की कामना करता हूँ और न मुझे जीवन का ही लोभ है। मैं राज्य, धन, सुख और आकांक्षाओं के लिए व्यग्र नहीं, क्योंकि मैंने इन सभी की जड़ अहंकार का परित्याग कर दिया है। मैं राज्य, धन, सुख और आकांक्षाओं के लिए व्यग्र नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इन सभी की जड़ अहंकार का परित्याग कर दिया है। यह सच है कि यह संसार बाह्यतः सुंदर है, परंतु अपने मूल रूप में यह अत्यंत विभत्स है। इस संसार में सभी वस्तुओं का अंत दुख में होता है। इस संसार में सभी वस्तुओं का अंत दुख में होता है। इस संसार की कोई भी वस्तु मन को सच्ची शांति नहीं प्रदान कर सकती। जैसे वर्षा काल में नदी में भंवरों की एक श्रृंखला पैदा हो जाती है, वैसे ही धन भी मूढ़जनों को अहंकार और दर्प के भंवर में चक्राकार घुमाता रहता है। जैसे नदी में लहरें पैदा होती हैं, वैसे ही धन से असंख्य चिंताओं की उत्पत्ति होती है। जैसे नदी से लहरें पैदा होती हैं, वैसे ही धन से असंख्य चिंताओं की उत्पत्ति होती है। वह भी लहरों के समान ही मनुष्य को अस्थिर बना देता है तथा उसे दुष्कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है। जिस प्रकार एक रत्न राख से ढका होने के कारण मलिन हो जाता है, वैसे ही विद्वान, योद्धा, सौम्य और कृतज्ञ व्यक्ति जब धन संचय करते हैं, तब वे भी अपने स्वभाव का परित्याग करते हुए भ्रष्ट हो जाते हैं। जैसे विषैली बेल मृत्यु का कारण बन जाती है, वैसे ही सांसारिक संपदा आनंद के स्थान पर मात्र दुख ही प्रदान करती है। जैसे विषैली बेल मनुष्य का कारण मृत्यु का कारण बन जाती है, वैसे ही सांसारिक संपदा आनंद के स्थान पर मात्र दुख ही प्रदान करती है। यदि व्यक्ति अपनी संपत्ति शक्तियों को केवल अपनी संपत्ति की सुरक्षा में ही लगा दे, तो उसकी आत्मा के खो जाने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। मूढ़ अपने हृदय में अनुभव करता है कि धन ही परम कल्याणकारी तथा सुख का एकमात्र मार्ग है। वास्तव में वह अज्ञान, दुख और सभी प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों का जनक है। जिस प्रकार धूल रत्न की भी चमक को मलिन कर देती है, वैसे ही धन भी विवेकवान पुरुषों के सद्गुणों को दूषित कर देता है। लक्ष्मी इंद्रधनुष के समान चलायमान रंगों से मनुष्यों को विमुग्ध करती हैं। वह बिजली के समान चंचला होती हैं। काल कल्प के बाद कल्प व्यतीत हो जाते हैं, किंतु काल कहा जाने वाला प्रवाह अप्रभावित और यथावत बना रहता है। इस प्रकार काल न तो उत्थान है, न आंदोलन और न एक स्थिर स्थिति। फिर काल मनुष्य के यौवन के कमल के लिए चंद्रमा होता है और मनुष्य की जीवनावधि रूपी हाथी के लिए सिंह बन जाता है। इस प्रकार में इस संसार में ऐसी कोई भी बड़ी या छोटी वस्तु नहीं है जिसे काल समाप्त नहीं कर सकता। इस संसार में ऐसी कोई भी बड़ी या छोटी वस्तु नहीं है जिसे काल समाप्त नहीं कर सकता। मनुष्य बुद्धि के किसी भी उपकरण के द्वारा काम के रहस्य का भेदन नहीं कर सकता। मनुष्य बुद्धि के किसी भी उपकरण के द्वारा काल के रहस्य का भेदन नहीं कर सकता।
इसका कारण यह है कि जीवन के समूचे दायरे में काल ही सर्वाधिक प्रत्यक्ष सत्ता है। जैसे आग मनुष्य के घर को जलाती है, वैसे ही काल भी लोगों के हृदय में विभिन्न प्रकार की महत्वाकांक्षाओं को जगाकर उन्हें दग्ध करता है। जैसे आग मनुष्य के घर को जलाती है, वैसे ही काल भी लोगों के हृदय में विभिन्न प्रकार की महत्वाकांक्षाओं को जगाकर उन्हें दग्ध करता है। यह उत्पीड़क काल उनके प्रति भी करुणा नहीं करता जो दुख के भार से दबा हुआ है। हे साधु, जिसे अज्ञानी लोग सुखोपभोग का घर समझते हैं, वह वस्तुतः यंत्रणाओं का आवास है। जीवन चलायमान है, यौवन क्षणिक है। शैशव बुद्धिहीनता के अंधकार से आच्छन्न है तथा मृत्यु भयंकर है। हे साधु, जिसे अज्ञानी लोग सुखोपभोग का घर समझते हैं, वह वस्तुतः यंत्रणाओं का आवास है। जीवन चलायमान है, यौवन क्षणिक है। शैशव बुद्धिहीनता के अंधकार से आच्छन्न है तथा मृत्यु भयंकर है। इस संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो इस सर्वग्रासी काल के मुख का कौर नहीं बनती। काल बड़ा भयंकर है। जो भी दृश्यमान है उसमें से किसी को काल नहीं छोड़ता और उन्हें निगल जाता है। यह महानतम पुरुषों को भी नहीं छोड़ता। काल की परिधि अत्यंत व्यापक है। वह किसी वस्तु को मुहूर्त मात्र में उत्पन्न करता है और दूसरे ही क्षण उसे चूर चूर कर देता है। जो प्राणी स्वयं ही शरीर से तद्रूप कर देता है, जो प्राणी स्वयं को शरीर से तद्रूप कर लेता है, उसे काल स्वर्ग से नरक तथा वापस लाता ले जाता रहता है। काल सभी का भक्षण करता है। मनुष्य का दुर्भाग्य और सौभाग्य, चंचलता और स्थिरता, लोभ और प्रणयोन्माद, सब कुछ काल के गर्भ में निवास करता है। एक तिनके और धूल के कण से लेकर सागर और सुमेरु तक, यहाँ तक कि स्वयं इंद्र भी सभी काल की दया पर निर्भर है। वर्षा करना तथा आकाश में चंद्रमा का उदित और अस्त होना काल की वैसी ही क्रीड़ा है जैसे एक बालक गेंद से खेलता है। एक ही बार में समुद्र लहरों के एक सिलसिले को उत्पन्न और नष्ट कर देता है। उसी प्रकार काल भी अपने हृदय में सृष्टि की गतिशीलता को सजो कर रखता है। वह अभी अभी हमारी प्रजाति को उत्पन्न करता है और दूसरे ही क्षण उसे नष्ट कर देता है और दूसरी उत्पन्न कर देता है। ऐसा अनंत रूप से चलता रहता है। असंख्य संसार गिरने वाले गुलरों के समान हैं। अगणित प्राणी मच्छरों के तुल्य हैं और काल गूलर के उस वृक्ष के समान है जिसमें गूलर लगे हुए हैं। लक्ष्मण को उपदेश। हे लक्ष्मण, सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम इस जीव को कैसे जान सकते हो। परमात्मा और जीवात्मा एक ही आत्म तत्व के दो नाम हैं। परमात्मा और जीवात्मा एक ही आत्म तत्व के दो नाम हैं। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। केवल अज्ञानी ही उन्हें भिन्न समझते हैं। तुम्हें गर्व, अहंकार, दुष्टता और कुटिलता का परित्याग करना चाहिए। तुम्हें दूसरों की आलोचना की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हें दूसरों के आलोचना की कभी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हें दूसरों के दोषों को नहीं देखना चाहिए। अपने मन, वाणी और शरीर का नियंत्रण करो और कभी भी विचलित मत हो। प्रतिदिन अपने शरीर और मन को पवित्र करके भक्तिपूर्वक अपने गुरु की सेवा करो। प्रतिदिन अपने शरीर और मन को पवित्र करके भक्तिपूर्वक अपने गुरु की सेवा करो। किसी भी दिन सत्कर्म करने में आलस्य मत करो। किसी भी दिन सत्कर्म करने में आलस्य मत करो।
सत्य को मत छोड़ो, हमेशा प्रसन्न रहो। इंद्रियों के सुखोपभोग के विचार को तत्काल दमित करो। जन्म, वार्धक्य और मृत्यु को अपनी नियति मानते हुए हमेशा सौम्य बने रहो। अपनी पत्नी और संतानों के प्रति उत्कट प्रेम या आसक्ति मत रखो। अपनी पत्नी और संतानों के प्रति उत्कट प्रेम या आसक्ति मत रखो। तुम्हें भीड़ के साथ मिलने से यथासंभव बचना चाहिए। किसी पवित्र एकांत स्थान में निवास करो और कुटिल लोगों की संगत मत करो। एकाकी रहने का प्रयास करो और वेदों, वेदांतों और उनके भाष्यों का अनुशीलन करते हुए तथा समस्त वैदिक कर्मों का संपादन करते हुए परमात्मा को जानने की चेष्टा करो। यदि तुम्हें बहुत बड़ी संपदा मिल जाए तो तुम में हर्ष का अतिरेक न हो और उसके खोने पर विषाद भी तुम्हें न घेरे। तुम्हारे मन को सम्यक रूप से संतुलित होना चाहिए। मैं राम सभी आत्माओं का जीवन हूँ। मैं राम सभी आत्माओं का जीवन हूँ। तुम्हारे मन को मात्र मुझ पर ही केंद्रित होना चाहिए। इस प्रकार तुम्हें अपने मन में यह अनुभूति होगी कि तुम शुद्ध चिदात्मा हो, जो इंद्रियों, उपाधियों और रूपों से भिन्न है। जब तुम यह जान लेते हो तो मैं समझता हूँ तो परम ज्ञान प्राप्त कर लेते हो, तब तुम स्वयं इस तत्व का अनुभव अपने जीवन में करने में समर्थ हो सकते हो कि आत्मा शरीर, श्वास, बुद्धि या अहंकार नहीं है। आत्मा में कोई आवेग या गुण नहीं होते, परंतु यह स्वयं परमानंद स्वरूप है। यह अनादि और अनंत है। यह सर्वव्यापी है, अखंड, एकमेव अद्वितीय, परम निर्गुण, विश्वमय और निराकार है। यह परम सत्य है जिसे कोई अपनी बुद्धि या ज्ञान से नहीं जान सकता तथा यह माया से अतीत है। इसका साक्षात अनुभव प्राप्त करने के लिए तुम्हें गुरु की सहायता लेनी होगी, जो शास्त्रों के द्वारा तुम्हें इसे समझाएंगे। इसका साक्षात अनुभव प्राप्त करने के लिए तुम्हें गुरु की सहायता लेनी होगी, जो शास्त्रों के द्वारा तुम्हें इसे समझाएंगे। जब तुम यह अनुभव करोगे कि तुम तथा प्रत्येक जीव परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, जब तुम यह अनुभव करोगे कि तुम तथा प्रत्येक जीव परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, तब तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य के बिना मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य के बिना मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है, और ऐसे लोग इस संसार में बहुत विरले हैं जिन्होंने इसे प्राप्त कर लिया है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मेरे प्रति भक्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। भले ही तुम्हारे नेत्र हों, पर अंधकार में अपना मार्ग देखने के लिए तुम्हें दीपक की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार भले ही तुमने पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया है, फिर भी तुम्हें सम्यक पथ का अवलोकन करने के लिए श्री राम के प्रति भक्ति आवश्यक है। अगर तुम्हारे पास यह भक्ति है तो तुम्हें और किस बात की आवश्यकता है। मेरा भक्त ज्ञान, विज्ञान और वैराग्य की अनायास प्राप्ति करता है। संत ऐसा ही बताते हैं। इस प्रकार मैंने तुम्हारी प्रार्थना पर तुम्हें मुक्ति मार्ग का उपदेश दिया है। जो भी इसे सम्यक रूप से हृदयंगम और इसका अनुसरण करता है वह मुक्ति प्राप्त करेगा। तुम मेरे प्रिय हो, अतः मैंने तुम्हें यह बताया है। जो भी मेरे इन उपदेशों पर विचार करता है तथा तदनुसार व्यवहार करता है, वह वस्तुतः विवेकी होता है। वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। हे भाई, इस समस्त संसार को मुझसे व्याप्त देखते हुए पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी सेवा करो। इससे तुम शुद्ध, आनंदयुक्त, बुद्ध और स्वस्थ हो जाओगे।
जो कोई एक बार भी मानसिक रूप से मुझे सगुण बंद करो सगुण के साथ जो कोई एक बार भी मानसिक रूप से मुझे सगुण के साथ साथ निर्गुण मानते हुए मेरी सेवा करता है, वह मेरी चरण रज से ठीक वैसे ही पवित्र हो जाएगा जैसे सूर्य की किरणें तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। यह उपदेश महत्वहीन नहीं है, यह तो श्रुतियों में जो कुछ कहा गया है उस सबका सार है। मैंने तुम्हें जो उपदेश दिया है वह ऐसा ज्ञान है जो वेदांत के अध्ययन से ही उपलब्ध किया जा सकता है। जो भी मुझ पर तथा मेरे वचनों पर अटल श्रद्धा और भक्ति रखते हुए इसका अनुशीलन करता है, वह निश्चित रूप से मुझसे एक रूप हो जाएगा। स्फुट मैं जब तक जीवित हूँ तब तक मैं तपस्वियों से की गई अपनी प्रतिज्ञा को भंग नहीं करूँगा। भले ही मुझे सीता के साथ लक्ष्मण का भी परित्याग क्यों न करना पड़े, पर मैं अपने भक्त के किए गए संकल्प को कभी मिथ्या नहीं करूँगा। हमारी दशा उस हिरण से भिन्न नहीं है जो जल की खोज में कुछ दूर में मृग जल को देखकर एक क्षितिज के दूसरे क्षितिज की ओर दौड़ता है। अपनी इंद्रियों के छलावे से पूर्णतया अवगत होते हुए भी हम मूढ़ों के समान उनके दासों की तरह आचरण कर रहे हैं। हास्य और अश्रु, जरा और मरण नित्य घटित हो रहे हैं। हमारी नीति तो वायु के आकस्मिक झोंके से तहस नहस हो जाने वाले पौधों की भांति है, और यह सब निस्सार सुखोपभोग के विषयों के कारण होता है। बुद्धि से हीन व्यक्ति इस स्थिति को समझने में असफल हो जाते हैं। ये सांसारिक सुख बादलों में चमकने वाली विद्युत बल्लरी के समान चलायमान होते हैं। जब तक तुम स्वयं को शरीर के साथ तद्रूप समझते रहोगे तब तक तुम विषाद का अनुभव करोगे। आत्मा शरीर इंद्रिय या अहंकार नहीं है। आत्मा शरीर इंद्रिय या अहंकार नहीं है। अज्ञान के कारण ही तुम इन सांसारिक दुखों से प्रभावित होते हो। जब तुम स्वप्न देखते हो तो उसमें दिखने वाले दृश्य स्वप्न के चलते रहते सत्य प्रतीत होते हैं। इसी प्रकार जो व्यक्ति सदैव इंद्रियों तथा उनके मिलने वाले सुखों का चिंतन करता है उसे यह संसार सत्य प्रतीत होता है। वह अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए संसार में डूब जाता है। यह संसार घृणा लोभ ईर्ष्या आदि से परिपूर्ण है। यह संसार घृणा लोभ ईर्ष्या आदि से परिपूर्ण है। मन ही संसार का सृष्टा है और यह मन ही तुम्हें संसार से बांधता है। व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद विद्वेष समाप्त हो जाना चाहिए। तुम्हें कभी भी मृतक व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति विशेष की मृत्यु के बाद विद्वेष समाप्त हो जाना चाहिए। तुम्हें कभी मृतक व्यक्ति से घृणा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मित्र के रूप में मेरे पास आता है तो मैं उसे कैसे अस्वीकार सकता हूँ। यदि कोई व्यक्ति मित्र के रूप में मेरे पास आता है तो मैं उसे कैसे अस्वीकार कर सकता हूँ। यह मेरे जीवन के सिद्धांत के विरुद्ध है। ज्यों ही व्यक्ति शरणागत होता है त्यों ही उसके सारे दोषों को अनदेखा कर देना चाहिए। ज्यों ही व्यक्ति शरणागत होता है त्यों ही उसके सारे दोषों को अनदेखा कर देना चाहिए। जब कोई मेरी शरण में आता है तो मैं उसे निराश नहीं कर सकता। यह मेरा धर्म है। यदि इसके परिणाम स्वरूप मुझे दुख भी भोगना पड़े तो कोई बात नहीं। अपने जीवन के दांव पर ही मुझे अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। इससे मैं विमुख नहीं हो सकता। मैं तुमसे सत्य करता हूँ, यदि रावण भी मेरी शरण में आए तो मैं बिना किसी हिचक के उसे स्वीकार करूँगा।
प्रार्थी को शरणागति प्रदान न करना सबसे गर्हित अपराध है। प्रार्थी को शरणागति प्रदान न करना सबसे गर्हित अपराध है। यदि किसी ने शरणागत को आश्रय प्रदान नहीं किया तो वह स्वर्ग तथा गरिमा से च्युत हो जाता है। फिर इसके साथ ही उसकी शक्ति और क्षमता भी नष्ट हो जाती है। जो व्यक्ति अपना कर्तव्य पथ का अनुसरण करता है उसे अपने बड़े भाई, अपने जन्मदायक पिता और विद्या प्रदान करने वाले गुरु, इन तीनों को पिता के समान मानना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ का अनुसरण करता है उसे अपने बड़े भाई, अपने जन्मदायक पिता और विद्या प्रदान करने वाले गुरु, इन तीनों को पिता के समान मानना चाहिए। नीति के अनुसार छोटे भाई, पुत्र और सद्गुणी शिष्य को अपनी स्वयं की संतान के समान मानना चाहिए। सदाचारी व्यक्ति के लिए भी कर्तव्य अत्यंत गहन होता है तथा उसे समझना सहज नहीं होता। हृदय स्थित आत्मा की यह जानती है कि क्या सही है और क्या गलत। हृदय स्थित आत्मा ही यह जानती है कि क्या सही है क्या गलत। अतः सदैव शांत और निष्पाप बनो तथा प्रतिदिन मेरा ध्यान करो। तुम संसार में इस भयंकर समुद्र से तर जाओगे। मुक्ति प्राप्त करने के लिए सदाचारों को समयानुसार संपन्न करना तथा परंपरागत नियमों का पालन करना विशेष रूप से आवश्यक है। किंतु यदि सत्कर्मों को अहंकार की भावना से किया जाएगा तो वह तुम्हें इस संसार से ही बांधेंगे। अतः ज्ञान प्राप्त करने के लिए बिना देश मात्र गर्व रखे तुम्हें कर्म करना चाहिए। शुद्ध ज्ञान वह है जो समस्त कामनाओं और आसक्तियों का नाश करता है। किसी विशेष हेतु से किए जाने वाले कर्म का परित्याग कर देना चाहिए। किसी विशेष हेतु से किए जाने वाले कर्म का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि वह तुम्हें जन्म और मृत्यु के चक्र से ही आबद्ध करता है। यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति में वह तुम्हारे लिए हानिकारक है। जैसे बहेलिया अपना जाल फैलाता है वैसे ही अहंकार भी मनुष्यों के मन में विभिन्न विमोहक भ्रमों की सृष्टि करता है। अहंकार से निदारूढ़ यंत्रणा उत्पन्न होती है। वह शांति के चंद्रमा के लिए राहु है, कमल दलों के लिए पाले के समान है। जब तक व्यक्ति अहंकार युक्त होता है तब तक वह दुख भोगने के लिए बाध्य है। जब तक व्यक्ति अहंकार युक्त होता है तब तक वह दुख भोगने के लिए बाध्य है, और जब अहंकार नहीं रह जाता तब कोई कष्ट नहीं होता। अतः उत्तम यह है बिना अहंकार के रह जाए। यह अहंकार ही है जिसने स्त्री और पुत्रों के प्रति आसक्ति का जाल फैलाया है। यह अहंकार ही है जिसने स्त्री और पुत्रों के प्रति आसक्ति का जाल फैलाया है। ऐसा जाल जिससे कोई जादुई मंत्र छुटकारा नहीं दिला सकता। ऐसा जाल जिससे कोई जादुई मंत्र छुटकारा नहीं दिला सकता। अतः जैसे ही अहंकार का परित्याग किया जाता है वैसे ही समस्त मानसिक पीड़ाएं स्वयमेव विलीन हो जाती हैं। कैकेयी के प्रति राम: हे माता, तुम मुझसे ऐसा क्यों कहती हो? मैं अपने पिता के लिए अपना जीवन भी देने को प्रस्तुत हूँ। मैं उनकी सेवा करने के लिए हलाहल का पान भी कर सकता हूँ। मैं उनके लिए राज्य सीता या माता कौशल्या का भी त्याग कर दूंगा। स्वधर्म का पालन तो आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक साधन मात्र है, यह स्वयं में लक्ष्य नहीं है। अतः अपने हृदय कमल पर निरंतर आत्मा का ध्यान यह जानते हुए करो। अतः अपने हृदय कमल पर निरंतर आत्मा का ध्यान यह जानते हुए करो कि यह बुद्धि, इंद्रिय आदि से भिन्न है। तब तुम्हें पछतावा नहीं होगा। तुम्हारा जो भी प्रारब्ध है वह चाहे सुखपूर्ण हो या विषादमय, उसको सहन करो। अपना कार्य इस प्रकार संपन्न करो मानो तुम स्वयं प्रवाह के द्वारा बहाए जा रहे हो।
तब तुम उससे आसक्त नहीं होगे। हे राघव, तुम्हारा मन और चरित्र पवित्र हो। सांसारिक व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के में अर्जित पुण्यों के फलस्वरूप ही पुतात्मा साधुओं और महात्माओं का सत्संग प्राप्त करते हैं। सांसारिक व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के अर्जित पुण्यों के फलस्वरूप ही पुतात्मा साधुओं और महात्माओं का सत्संग प्राप्त करते हैं। मनुष्य गर्व का परित्याग नहीं करता। हम अपने मन के द्वारा निरंतर दुख और भय का सृजन करते हैं, परंतु वह सब स्वप्नवत ही है। जादूगर जो जादू दिखाता है वह, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, नितांत मिथ्या ही होता है। मैं ईश्वर सबको समदृष्टि से देखता हूँ। कोई विशेष व्यक्ति न तो मेरा अत्यंत प्रिय है और न मैं किसी से घृणा ही करता हूँ। कल्प वृक्ष के समान मैं वही प्रदान करता हूँ जिसकी मुझसे याचना की जाती है।